एक छोटी सी कहानी से मैं आज अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। बहुत वर्ष बीते, बहुत सदियाँ बीती। किसी देश में एक बड़ा चित्रकार रहता था। वह जब अपनी युवा अवस्था में था, उसने सोचा कि मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें भगवान का आनंद हो। मैं ऐसी दो आंखें चित्रित करूं जिनमें अनंत शांति झलकती हो। मैं ऐसे एक व्यक्ति को खोजूं, एक ऐसे मनुष्य को खोजूं जिसका चित्र जीवन के पार है, जगत से दूर है, उसकी खबर लाता हो। वह अपने देश के गांव-गांव घूमा, जंगल जंगल उसने छाना, एक आदमी को जिसकी प्रतिछवि वह बना सके। और आखिर एक पहाड़ पर गया और उसने वहां पर एक गाय चराने वाले को, एक चरवाहे को खोज लिया। उसकी आंखों में कोई झलक थी, उसके चेहरे की रूपरेखा में कोई दूर की खबर थी। उसे देखकर ही लगता था कि मनुष्य के भीतर परमात्मा भी है। उसने उसके चित्र को बनाया। उस चित्र की लाखों प्रतियां गांव-गांव, दूर-दूर के देशों में बिकी। लोगों ने उस चित्र को घर में टांग कर अपने को धन्य समझा। फिर 20 वर्ष बाद वह चित्रकार बूढ़ा हो गया था और फिर उस चित्रकार को एक ख्याल और आया। जीवन भर के अनुभव से उसे पता चला था कि आदमी में भगवान ही अगर अकेला होता तो ठीक था, आदमी में शैतान भी दिखाई पड़ता है। उसने सोचा कि मैं एक चित्र और बनाऊं जिसमें आदमी के भीतर शैतान की छवि हो, तब मेरे दोनों चित्र पूरे मनुष्य के चित्र बन सकेंगे। और इसी की तलाश में वह फिर दूर दूर घूमने लगा। और घूमते घूमते वह कभी शराब खानों में, क्योंकि उसे एक ऐसा मानव चाहता था जिसमें दानव झलकता हो, जिसमें शैतान झलकता हो, जिसमें इन दोनों का वास हो। वह उसी की खोज में दर बदर भटकता रहा। वह फिर गया बुढ़ापे में और पागल घर में जाकर उसने खोजबीन की। एक आदमी उसे मिला, वह शैतान हो, जिसकी आंखों में नरक की लपटें जलती हो, जिसके चेहरे की आकृति उस सब का स्मरण दिलाती हो जो अशुभ है, कुरूप है, असुंदर है। वह पाप की प्रतिमा की खोज में निकल पड़ा। एक प्रतिमा उसने परमात्मा की बनाई थी, वह एक प्रतिमा पाप की भी बनाना चाहता था। और बहुत खोजने के बाद एक कारागृह में उसने एक कैदी मिला। उस कैदी ने 7 हत्याएं की थी, जो रोज थोड़े ही दिनों में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे फांसी पर लटकाया जाना था। उस आदमी की आंखों में नरक के दर्शन होते थे, घृणा जैसी साक्षात थी। उस आदमी के चेहरे की रूपरेखा ऐसी थी कि वैसा क्रूर मनुष्य खोजना मुश्किल था। उसने उसके चित्र को बनाया। जिस दिन उसका चित्र बनकर पूरा हुआ, वह अपने पहले चित्र को भी लेकर कारागृह में आया और दोनों चित्रों को पास पास रखकर देखने लगा कि उसकी कौन सी कलाकृति श्रेष्ठ बनी है। तय करना मुश्किल था। चित्रकार खुद भी मुग्ध हो गया था। दोनों ही चित्र अद्भुत थे, कौन सा श्रेष्ठ था, कला की दृष्टि से यह तय करना बहुत मुश्किल था। और तभी उस चित्रकार को पीछे से एक रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। लौट कर देखा तो वह कैदी जंजीरों में बंधा रो रहा था, जिसकी तस्वीर उसने बनाई थी। वह चित्रकार हैरान हुआ। उसने कहा कि मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? चित्रों को देखकर तुम्हें क्या तकलीफ़ महसूस हुई है? मुझे स्पष्ट बताओ कि तुम्हें इन चित्रों को देखकर क्या अनुभूति हुई है। वह मुझे भी बताओ, मैं इस पूरे जहान को बताऊंगा। तब थोड़ी देर रोने के बाद उस आदमी ने कहा, मैंने इतने दिन तक छिपाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं हार गया हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं कि पहली तस्वीर भी तुमने मेरी ही बनाई थी। ये दोनों तस्वीरें मेरी हैं। 20 साल पहले पहाड़ पर जो आदमी तुम्हें मिला था, वह मैं ही हूँ। और इसलिए रोता हूँ कि 20 साल में मैंने कैसी कैसी यात्रा कर ली। स्वर्ग से नरक की, परमात्मा से पाप की यात्रा में कर चुका हूँ। पता नहीं यह कहानी कहाँ तक सच है, सच हो या ना हो, लेकिन हर आदमी के जीवन में 2 तस्वीरें होती ही हैं। हर आदमी के भीतर शैतान है और हर आदमी के भीतर परमात्मा भी। यह निरंतर प्रयास चलता रहता है। और हर आदमी के भीतर नरक भी है और संभावना है कि स्वर्ग भी है। हर आदमी के भीतर सौंदर्य के फूल भी खिले हैं और हर आदमी के भीतर कुरूपता के गंदे डबरे भी बन सकते हैं। प्रत्येक आदमी इन 2 यात्राओं के बीच निरंतर डोल रहा है। ये 2 छोर हैं जिनमें से आदमी किसी को भी छू सकता है और अधिक लोग नरक के छोर को छू लेते हैं। और बहुत ही कम सौभाग्यशाली हैं जो अपने भीतर परमात्मा को उगाड़ पाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।